स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता से 5 जरूरी बातें लेकर आई हूँ जो आपके जीवन को अच्छा बनाने में काम करेगा और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं वो 5 बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात, भगवद गीता के मुताबिक जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को माफ करना और सहनशील बनना पड़ेगा। माफ करना और सहनशील होना आपस में जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि गलतियां लोग करते हैं। अगर आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज आप विचार जरूर करिएगा और हो सके अपने अंदर इन 5 बातों को जरूर उतारिएगा, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरी बात, जो कि है जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। अर्थात कि अगर आप किसी इंसान को अगर फॉलो कर रहे होते हैं तो आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनालिटी, रहना सहना, खान पान, आप सभी चीजें अपने अंदर उतारना चाहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या जिस भी मान्यता पर भरोसा कर रहे हैं वो पूर्णता सही हो। कभी भी गलत चीजों, मान्यताओं पर विश्वास मत करिए, कभी भी उसको फॉलो करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप गलत चीज अपनाएंगे तो आप गलत ही बनेंगे, कहीं से सही नहीं बनेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं भगवत गीता की तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो कि है व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। अर्थात दोस्तों, आप अगर आज के टाइम में सही कर रहे हैं तो सही, और अगर गलत कर रहे हैं तो गलत, इन दोनों का ही फल आपको भविष्य में निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप जो भी आज के टाइम कर रहे हो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कहा जाता है ईश्वर के घर सब चीज का लेखा जोखा लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फल भी मिलता है। तो हमेशा अपने कर्म को उत्तम रखिए और हमेशा उच्च विचार वाले बनिए, ना कि नीचता का आप प्रतीक बनिए। आप अगर सही मार्ग पर होंगे तो आपका फल भी आपको सही ही मिलेगा। आइए जानते हैं दोस्तों चौथी बात श्रीमद् भगवद गीता की, जो कि है आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। अर्थात अगर आप इस संसार में मोह माया में अगर आप उलझे हुए हैं केवल और केवल आनंद और खुशमय जिंदगी व्यतीत करने के लिए, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। आपको अगर आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो आप सांसारिक मोह को त्याग करके आप अपने अंदर ही चीजों को ढूंढ सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो खुद से ही खुश रह सकते हैं और अगर चाहेंगे तो आप दुखी भी अपने वजह से ही होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप हमेशा खुशमय रहिए, हमेशा खुशी से बिताइए अपनी जिंदगी को, और वो खुशी आपको कहीं और नहीं, आपके मन में, आपके अंदर की शांति से आपको मिल जाएगा। आइए जानते हैं 5वीं आखिरी बट नॉट द लीस्ट, वो बात है संयम यानी धैर्य। सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। आपने क्या कभी नोटिस किया है, जितने भी संत महात्मा लोग होते हैं वो इतने निर्मल कैसे होते हैं? उनके अंदर सदाचार की भी भावना होती है, सेवा जैसे गुण भी होते हैं, वो धैर्य भी रखना जानते हैं, पेशेंस भी उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। तो ये सब सिर्फ इस वजह से है कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर के समीप हैं, उनके निकट ही हैं, तभी उनके अंदर ये सारी भावना आती है। ये सारी भावना होने का मतलब इंसान अपने आप में उच्च कोटि का है, वो अपने आप में इतना बलवान है, इतना धैर्यवान है कि उसको फिर बाकी और किसी चीजों से मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है। उसे सिर्फ अपना और अपने लक्ष्य और अपने ईश्वर के समीप रहना ही पसंद है। आप सभी को भी ऐसे सेवा भाव अपने जीवन में उतारने चाहिए, और गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आपकी जिंदगी में आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा गीता का अध्ययन करिए और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में सीखने को मिलेगी।
तो ये कुछ जरूरी बातें थी, 5 ऐसी बातें जो आप सभी को जरूर पता होनी चाहिए गीता की, मैंने आप सभी को बता दिया। आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।